नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज़ के लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों, दर्शकों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जीएस न्यूज़ के लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी दर्शकों, पाठकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। एक निवेदन भी होगा कि कोरोना के अलावा, कोरोना अपडेट्स के अलावा भी हम विभिन्न प्रकार की चर्चा करते हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करें। इसके बाद आप कमेंट करें। एक निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दें, इसके बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। लगभग लोग जुड़ चुके हैं, तो हम शुरुआत करेंगे अब। आज के इस एंकर चैट की, और जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। कोरोना का रफ्तार जो है वो कुछ बढ़ गया है, जैसा कि सबों को लग रहा था कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, लेकिन आज पूरे राज्य में कोरोना बढ़ गया है, यानी कोरोना की स्पीड बढ़ गई है। और यह जो है एक तरह से कहिए तो खतरे की घंटी जो है वो बजने को तैयार है। जैसा लग रहा था कि लापरवाही बढ़ेगी, वही सबों को देखने को भी मिल गया। और लापरवाही के चलते ही कोरोना का जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ गया, आज पूरे बिहार में बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो सामने आ रही है जो सबों की, इसका खामियाजा फिर भुगतने को ऐसे में लोग तैयार हो जाएं। आज जो है दोनों मुद्दा काफी ज्यादा ज्वलंत की तरह है और हम खुलकर आपसे बातचीत करेंगे। निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, और इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे विषय वस्तु पर। आज आपने कैप्शन में भी देखा होगा कि हमारे कैप्शन में ही लिखा हुआ है कि जो है कोरोना का रफ्तार बढ़ गया है। आज पूरे बिहार में ही कोरोना का रफ्तार बढ़ गया है। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानने का, कि अचानक लॉकडाउन के बाद इस जून महीने में नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में अचानक ही अपराध का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक दिन लूट की घटनाएं होने लगी है। लोगों के पैसे लूटने की बात अब आम होते जा रही है, जो आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो ये एक बेहद ही ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको जाननी चाहिए। आज के इस एंकर चैट में हम इन दो विषयों पर आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आपको कोरोना अपडेट दे देंगे। कोरोना के बारे में सबों को जानकारी हो चुकी है कि जितने लोग भी लाइव जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ कुछ फोन पर एक्सपर्ट होंगे और कल हमारे साथ एक बेहद ही खास एक्सपर्ट होंगे जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे।
कल रविवार को कल का एंकर चैट भी शानदार होगा, उसमें एक जुड़ेंगे आपसे जो बहुत तरह की जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल हम वैक्सीनेशन पर भी बात करेंगे। लिख रहे हैं कि 18+ को वैक्सीन कैसे मिलेगा, हम उसके लिए आप वीडियो में बने रहें, हम बिल्कुल बताएंगे आपको कि आप कैसे वैक्सीनेशन करवाएं, कैसे आप वैक्सीनेशन लें। तो आइए अब हम बिना समय गवाए सबसे पहले तो कोरोना अपडेट्स की चर्चा करें। जैसा कि हम पूर्व से ही बात कर रहे थे, आप लोगों को बता भी रहे थे, सबों के बीच हम चर्चा कर रहे थे कि कोरोना का जो कहर है वह थमा है, स्पीड कम हुई है, समाप्त नहीं हुआ है। मतलब कोरोना खत्म नहीं हुआ है, उसका कुछ प्रभाव कम हुआ है, संक्रमण का चेन टूटा हुआ है। और जैसी स्थिति थी, जिस तरह से कि लोगों को लग रहा था, और वही चीज देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे कोरोना अब स्पीड में आ रहा है। जी हां, अब कोरोना बढ़ना शुरू हो गया है। और आज जो कल आप लोगों को हम बताए थे, कल का सबों को ध्यान में होगा कि कल जो है बेहद कम था। कल का जो रिपोर्ट था 4 जून का, वो 991 था, 991 था टोटल, 991, 1000 से कम। और आज 1000 पार कर गया। जी हाँ, हालांकि 1000 के करीब ही था, लेकिन आज जो है वो 1000 के पार कर गया। और आज कोरोना हो गया 1007, 1007। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ गया है, यह जानना बेहद जरूरी है। और आज जो है पूरे बिहार में आज 1007 लोग, 1007 संक्रमित मिले हैं, कोरोना के नए एक्टिव मरीज मिले हैं। और भागलपुर से आज कोरोना का अपडेट 12 का है, 12 का है। हालांकि आपको बताते चलें कि वैक्सीनेशन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है, रफ्तार थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं है, थोड़ी सी स्पीड में है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि पूरे बिहार में कोरोना का स्पीड बढ़ा है। नौगछिया में स्पीड शून्य भी नहीं रहता है, शून्य नहीं है। आज नौगछिया से कुल 2 लोग संक्रमित मिले हैं, ओनली 2। लेकिन ऐसा पूर्ण अनुमानित है कि जिस तरह से लोग लापरवाही शुरू कर दिए हैं, कोरोना का स्पीड बढ़ सकता है, संक्रमित मामले बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोगों में अब घोर लापरवाही आ चुका है। यहां तक कि अब लोग समझने लगे हैं कि यह कोरोना से कुछ होने वाला नहीं है। मास्क लगाना भी अब धीरे धीरे छोड़ जा रहे हैं। तो आप जान जाइए कि कोरोना भी बाजार में बैठा हुआ है, चौक चौराहे पर वो अभी बैठा हुआ है, कह रहा है कि आइए तो सर, अरे थोड़ा सा हमसे मुलाकात तो कीजिए, हम चलेंगे आपके साथ। तो यही कारण है कि अब धीरे धीरे कोरोना स्पीड बढ़ा रहा है। आज नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में, आज नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के क्षेत्र में आज सबसे पहले बताते चलें कि कुल 4 सैंपलिंग वाहन निकला, वैन सैंपलिंग जांच करने के लिए 4 वैन निकली। 134 लोगों की जांच हुई, सबों का रिपोर्ट निगेटिव, एक भी पॉजिटिव नहीं मिले 4 वैन से। वो जो जांच सैंपलिंग वैन चलती है, गाड़ी चलती है जो लोगों का जांच करती है चौक चौराहे पर। इसके अलावा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जहां अस्थायी जांच शिविर है लगा हुआ, वहां 42 लोगों की, 42 लोगों की जांच हुई और 2 लोग संक्रमित वहीं मिले हैं अनुमंडलीय अस्पताल में। इसके अलावा नौगछिया स्टेशन पर जिस तरह से जो है मतलब आदेश जारी किया गया है, नौगछिया स्टेशन पर जांच किया जा रहा है। नौगछिया स्टेशन पर 16 लोगों का सैंपलिंग हुआ है और एक भी पॉजिटिव नहीं मिले हैं। इसके अलावा नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भी जो है एक स्थान पर 8 लोगों का जांच हुआ है, वहां भी सभी लोगों का रिपोर्ट निगेटिव आया है। कुल 200 लोगों का एंटीजन से जांच किया गया है,
121 लोगों का आरटीपीसीआर से सैंपल लिया गया है और 2 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आज 18 साल से अधिक 226 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। 226 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है 18 साल से अधिक आयु के लोगों का, और 45 साल से अधिक आयु के 44 लोगों का वैक्सीनेशन नवगछिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर हुआ है। तो आज 226 और 44 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा बताते चलें कि आज जो 2 पॉजिटिव मिले हैं नवगछिया में, वो दोनों खगड़ा के हैं। खगड़ा नवगछिया के दोनों पॉजिटिव हैं, जो आज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड जांच में संक्रमित मिले हैं। दोनों खगड़ा के हैं। और अभी वर्तमान में नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर 24 है उपलब्ध। छोटा ऑक्सीजन बिग डी टाइप का है, डी बना हुआ, वो 21 सिलेंडर है। कोरोना पॉजिटिव संक्रमित के लिए दवाई उपलब्ध है। 4 एम्बुलेंस वर्किंग में है और आइसोलेशन वार्ड में एक भी लोग अभी भर्ती नहीं है। टीका एक्सप्रेस के पहले वैन से, पहले गाड़ी से 30 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। दूसरे टीका एक्सप्रेस के वैन से 50 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो 80 लोगों का वैक्सीनेशन टीका एक्सप्रेस से किया गया है। चलिए, इसके अलावा हम आपको बताते चलें कि नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको जानकारी उपलब्ध करा चुके हैं कि 2 संक्रमित मिले हैं, दोनों खगड़ा के हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्षेत्र के, नवगछिया के दूसरे क्षेत्र रंगरा चौक की। रंगरा चौक में जो रंगरा पीएससी है, वहां से मिली जानकारी के अनुसार आरटीपीसीआर से 46 लोगों का जांच हुआ है, एंटीजन से 46 लोगों का जांच हुआ है और एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। 0 पॉजिटिव कल वहां पॉजिटिव था रंगरा में, लेकिन आज का रिपोर्ट 0 है। और वैक्सीनेशन जो है 60 वैक्सीनेशन किया गया है 60 लोगों का, जिसमें 20 लोगों का वैक्सीनेशन टीका एक्सप्रेस से किया गया है। यानी रंगरा पीएससी क्षेत्र में कुल 60 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। अब इसके अलावा हम बात करें और क्षेत्र की, अपने आसपास के और दूसरे जगह की, रंगरा नवगछिया और रंगरा की जानकारी पूर्ण होने के बाद, तो आज बिहपुर का अपडेट हमारे पास नहीं आ पाया है। जैसे अपडेट आता है हम आपको रूबरू कराते हैं। इसके अलावा नारायणपुर का रिपोर्ट आ चुका है। नारायणपुर में आज कुल 133 लोगों का जांच किया गया है, जिसमें आरटीपीसीआर से 90 लोगों का 90 लोगों का जो है सैंपलिंग जांच हुआ है और 0 संक्रमित हैं। यानी आज नारायणपुर से एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। तो जैसा कि हम बताते चलें कि आज जो है कोरोना का अपडेट बिहार में बढ़ा है। कल 991 था, आज 1007 पर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं अब लापरवाही को लेकर जो है कोरोना आने को तैयार है, बढ़ने को तैयार है। अच्छी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर इस पर नहीं अमल किया जाएगा तो बेहद ज़्यादा नुकसान कर सकता है। अब हमारे पास 2 बड़े बड़े मुद्दे हैं। उस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले आपके कमेंट हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम आप सबों को आज विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जितने लोग भी लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं सबों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपसे एक अनुरोध करता हूं कि सन 2021 में यह दिखा दिया है प्रकृति ने, पेड़ों ने, कि अगर वो नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन से आपके क्या हालात होने वाले हैं। तो इसलिए अगर आज आपने पौधा नहीं लगाया है तो निवेदन होगा कि
कि कल 6 जून है, कल आप पौधा लगाएं। ऑक्सीजन देने वाले पौधे पर विशेष ध्यान दें। पीपल, बरगद, कदम, ये बड़े बड़े जिनका जो है तना, यही सोचिए तना मजबूत होता है, ये सब पेड़ लगाएं। जिनके पास अपना जगह नहीं है वो सड़क के किनारे लगाएं और पौधा जरूर लगाएं। यही एक ऐसा है जो हमें बचाने के लिए तैयार रहता है। ये हमने देख लिया। हालांकि ईश्वर का हम शुक्रगुजार करते हैं कि नौगछिया में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नहीं हुई। यहाँ के लोगों का ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा है, जिसे मैं बहुत ही खुशी से कहता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पौधों की कमी नहीं है, पेड़ों की कमी नहीं है। यहाँ 14 नंबर सड़क के किनारे से कोई गुजरेंगे ना तो मुझे लगता है उन्हें नैनीताल और दार्जिलिंग वाली खुशबू जो है महसूस होगा। चाहे वो आप मकनपुर चौक से गोपालपुर की तरफ जाएं, 0 माइल से आप बिहपुर तक की तरफ जाएं, दोनों तरफ आपको हरे हरे पेड़ नजर आएंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा। गर्मी के दिन में काफी तेज धूप हो, लेकिन आपको ऐसी छांव मिलेगी, ठंडक मिलेगी कि आपको लग जाएगा कि भैया ये हमारा नौगछिया है, ये नौगछिया है हमारा, तू देख बबुआ। यानी नौगछिया के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी बेहद कम ही केसेस में नजर आया। ऑक्सीजन से लोगों की जान नहीं गया। यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। इसलिए जितने लोग भी लाइव में जुड़े हुए हैं, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के अभिभावक और हमारे गार्जियन, हमारे गांव के जिन्होंने पौधे को लगाया और आज हमें सुरक्षित किया, इसलिए उन्हें भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी प्रणाम करते हैं कि आपने हमारे क्षेत्र को एक ऐसा गौरवशाली बना दिया है कि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बहुत सारे हर गांव में ऐसे लोग हैं जो क्या बताएं आपको, एक प्लांट मैन की तरह हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग दिवंगत हो चुके हैं उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं कि कहीं ना कहीं आपके द्वारा लगाया गया पेड़ जो विशाल काय हो चुका है, जिसकी छांव में आज हमारा नौगछिया काफी जो है वो लहरा रहा है, काफी खेल रहा है खुशहाली के साथ। इसके साथ ही हम एक चीज और हम आप लोगों से जरूर चर्चा करेंगे। आज मौका है, इसीलिए इसके बाद हमारे पास मुद्दा भी है, बहुत तीखा मुद्दा है, फोन भी करेंगे, आपके भी फोन कॉल रिसीव करेंगे। जहां तक कि सबों को पता है कि हमारा नौगछिया जो एक विशेष पेड़ के लिए काफी मशहूर है, मुझे लगता है आप लोगों को भी जानकारी होगी। लाल लाल रंग का उसका फूल होता है। ज्यादातर 14 नंबर जो हम लोग बोलते हैं 14 नंबर सड़क, संपर्क पथ जिसे कहा जाता है, उसके किनारे में पेड़ रहता है। लाल लाल तरह का उसका फूल होता है। शायद आज अब आप बिल्कुल जान गए होंगे। 2 तरह के यहाँ पौधा हैं जो नौगछिया में काफी ज्यादा है। बताते हैं कि पहले के लोग जब उतरते थे ना स्टेशन पर या बस स्टैंड, तो लाल लाल पेड़, जहाँ फूल लगा हुआ पेड़ दिखता था ना, तो पता चल जाता था कि हमारा नौगछिया है। तो हम नौगछिया जिसके नाम में ही पेड़ पौधा गाछ है, तो ऑब्वियसली है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती को भी हमारा नौगछिया एक संदेश दे रहा होगा कि हम आज भी लहरा रहे हैं। इसीलिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरह प्लांटेशन करते रहें। अच्छा, गमला के पौधे से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके अपने व्यक्तिगत घर का माहौल अच्छा हो सकता है। सड़कों पर भी लगाएं, खुले स्थान पर लगाएं, बिना विवादित जगह पर नहीं लगाएं, बिना विवाद वाले जगहों पर भी जरूर लगाएं। चलिए, अब हम पर्यावरण दिवस पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम चलेंगे अपने मुद्दे पर। लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं, आइए सबसे पहले उनकी बात कर लें। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं सभी इस लाइव एंकर चैट में जो बने हुए हैं, सबों का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना का स्पीड थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अब सतर्कता बेहद ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब अगर सतर्क नहीं होंगे तो इसका खामियाजा बेहद ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैं आप लोगों से एक विशेष अनुरोध भी करूंगा, जो लोग वीडियो में जुड़े हुए हैं, आप कमेंट अगर नहीं किए हैं तो आप कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक। अरे क्या बात है, देखिए लिखना शुरू कर दिया गुलमोहर जी। बिल्कुल, गुलमोहर जो है वो शान है हमारे नौगछिया का। अगर कहिए नौगछिया एक पुरुष है तो उसके मूंछ का ताव है गुलमोहर।
क्या बात है। गुलमोहर ने नौगछिया को हमेशा जो है स्वच्छ कर दिया है। हमें गौरव है अपने क्षेत्र के पौधों पर भी, हम अब पौधों पर भी गर्व करते हैं। चलिए हम एक चीज आपको एक जानकारी दे देते हैं, हालांकि आपको जानकारी होगी कि वर्ष 2019 में और 2020 में, 20 का तो चूंकि लॉकडाउन था इतना प्रभावित नहीं, 2019 में पूरे भागलपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश नौगछिया में हुई थी। इसका सबसे बड़ा कारण हरियाली ही था। तो इसलिए भी चलिए अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग भी वीडियो में जरूर लिखें, हमारा फ़ोन नंबर सेव कर लें। हमारा नंबर है 97-098-94-194। आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। लगातार जुड़े हुए रंजीत कुमार साहब, थैंक यू। यादव नीलेश जी धन्यवाद। कोमल भगत हमारी तरफ से जीएस न्यूज को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं कोमल भगत जी। और आपसे हम निवेदन करेंगे कि अपने क्षेत्र में पौधा लगाकर जरूर रखें, क्योंकि हमारा क्षेत्र है जो बेटी के जन्म पर पेड़ लगाता है, उस पेड़ का फल बेटी को समर्पित कर देता है, यह गौरवान्वित वाला पल होता है। इसीलिए भी आज अभिनव कुमार महतो जी जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है पेज के। हमारी तरफ से जीएस न्यूज को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव कुमार महतो जी। आप भी पौधा लगाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारा जंगल सब में पेड़ पड़ा हुआ है, वहां से लाइए, लगाइए और अपने क्षेत्र को हरियाली जरूर बनाइए। रंजीत लाल लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। केडी भाई लिखते हैं कोरोना के बढ़ते हुए कारण का लापरवाह है, क्योंकि सभी जनता कोरोना को खिलौना समझ बैठे। जी एक बात तो तय है कि विगत 3-4 दिनों से जो स्थिति है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब कोरोना का केसेस नहीं बढ़ सकता है। लोग गजब के लापरवाह हो गए हैं, मास्क लगाना छोड़ रहे हैं, बस पॉकेट में रखते हैं कि प्रशासन नजर आएगा उससे पहले इसे लगा लेना। बहुत सारी महिलाओं को मैं देखता हूं, तो जितने भी गांव सबके हैं वो बिल्कुल पल्लू से इसे लपेट लेती हैं। मेरे पास तो वैसा व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं करके भी आपको दिखाता कि वो पल्लू से बस ऐसे लपेट लेती हैं। तो उनसे निवेदन है कि चाची जी, दादी जी या भाभी जी, दीदी जी, कोरोना आपका कुटुमैती नहीं है, कोई भैंसूर नहीं है जो आप चेहरा छिपा रहे हैं, उसका संक्रमण है, इसीलिए मास्क पहनिए। नहीं है ना तो घर में रुमाल है, रुमाल को अच्छे से बांध लीजिए। अभी एक कंप्लेन हुआ है नौगछिया स्टेट बैंक का कि स्टेट बैंक में काफी लापरवाही बरती जाती है, लोग मास्क लगाना नहीं चाहते हैं। उसके बारे में एक जनप्रतिनिधि जो है वो आगे आए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है नौगछिया की लापरवाही के संबंधित। तो ऐसा नहीं है, वो कोई भैंसूर और कुटुम नहीं है जिसको ऐसे ढक लेती हैं पल्लू से। हे दीदी जी, मास्क पहनिए, हर गांव में मास्क बटा है, मुखिया जी बांटे हैं, एक आधार कार्ड पर 6 गो मास्क मिला है, उसको एक दिन यूज कर लीजिए, फिर उसको धो लीजिए बढ़िया से, फिर से कीजिए, सब लोग करता है। इसके अलावा यादव नीलेश जी लिखते हैं, अरे वाह, कार्टून क्लिप भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद यादव नीलेश जी, शुक्रिया आपको। हेलो सर, नमस्ते भाई। संजीत कुमार सोनी लिखते हैं लाइन की आंख मिचौली ज्यादा हो रही भाई, थोड़ा दिए। 2 दिन से हम लोग न्यूज चला रहे हैं, आज भी जीएस न्यूज पर चला हुआ है। आज भी हमने पदाधिकारी से पूछा इस बारे में कि नौगछिया की स्थिति बिजली में इतने खराब क्यों होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और आप जो है टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत मासूम बच्चों को, बीमारी को, जो पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हाथ का पंखा अब आदमी से नहीं चलता है, लोग एकदम अब जो है धीरे धीरे इस तरह हो गए हैं कि उनको हाथ का पंखा ज्यादा नहीं चला पाते। अंशुमान जी लिखते हैं बीद अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेश गुलमोहर जी बिल्कुल। प्रिंस जयसवाल गुड भैया, थैंक यू। आज मैंने भी गुलमोहर का पहला, क्या बात है अनिमेश आर्या जी, जबरदस्त। यही तो शान है हमारे नौगछिया का कि लाले लाल फूल है, फूल में कलर है। देखिए इतना खूबसूरत लगता है, जब आप उसे देखेंगे, उसकी तस्वीर देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा आपको। हमारे नौगछिया की शान है गुलमोहर। और अंशुमान सिंह लिखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम किचन गार्डन अवश्य है। भाई किचने गार्डन पर तो है, किचन गार्डन तो जरूर लगाना चाहिए, लेकिन जिनका खुले स्थान पर किचन है उनके घर में तो देखिए, एक बात तो मैं मानता हूं कि घर की जितनी भी बेटियां होती है ना, बहनें होती है, वो घर को इतना साफ सुथरा रखती है,
चाहे वो मिट्टी का घर हो, भीत का घर हो, टटिया का घर हो, फूस का घर हो, खपरेल का घर हो, चदरा का घर हो, पक्के का घर हो, कोई भी घर हो, घर को साफ रखने में छोटे बच्चे भी काफी जबरदस्त रहते हैं। चक चक करता है उनका, अपने भाषा में कहिए तो। जब घर के लोग उसको साफ रखते हैं तो पौधा भी लगाइए, मजा आएगा, देखने में भी सुंदर लगेगा, लगाते भी हैं। आदित्य कुमार लिखते नमस्कार नमस्कार, मृत्युंजय शाह है, हेलो कोमल भगत नमस्ते, जितेंद्र कुमार गुड न्यूज थैंक यू। आशीष जी लिखते हैं राधे राधे सर जी, राधे राधे। शिव क्रांति लिखते हैं गुलमोहर और अमलताज जी, बिल्कुल दोनों पौधा है। मुआज महमूद लिखते हैं सेकेंड डोज वैक्सीनेशन होगा अच्छा में वैक्सीन, जी बिल्कुल होता है और बिल्कुल वैक्सीनेशन हो रहा है। आप स्लॉट बुक कीजिए, इसके बाद वैक्सीनेशन बिल्कुल होगा। एमडी वसीम लिखते हैं गुड, नितिन कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग। रंजीत लाल लिखते हैं हेलो सर, गुड इवनिंग। अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं सबको पेड़ लगाना है, हमको यह समझना है वातावरण स्वच्छ बनाना, जी बिल्कुल। इसमें तो 2-4 गांव वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, गजब के उनके गांव का स्थिति है, बहुत मन प्रसन्न हो। अंशुमान सिंह लिखते हैं नमस्कार शुभ संध्या नमस्कार। शिव शंकर लिखते हैं गुड इवनिंग भाई नमस्कार गुड इवनिंग। आलोक कुमार झा जुड़े हुए हमारे साथ, अपने परिवार के लोग हैं, टीम के सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वाह बाबुल गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हाल ही में वैक्सीनेशन लिया है, आपकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन सिंह लिखते हैं गुड इवनिंग। आशीष लिखते हैं सर जी 5 मिनट लेट हो चुका है, भाई नहीं लेट हुआ है, अभी चल रहा है। गुड इवनिंग कोमल भगत जी लिखती हैं, और अमित कुमार गुप्ता लिखेंगे गुड इवनिंग। हमारे यहाँ बहुत पेड़ है तो पेड़ को रखना भी पड़ता है, ये नहीं कि लगा हुआ है छोड़ दीजिए तो फिर घट जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा और पौधे का संख्या घट जाएगा। 18+ का वैक्सीनेशन कैसे मिलेगा, बहुत अच्छा सवाल पूछे मनीष कुमार चौरसिया जी। मनीष जी 18+ के लिए स्लॉट की बुकिंग होती है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें या फिर वेबसाइट पर सर्च करें गूगल पर कोविन रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद वेबसाइट का जो है लिंक आएगा उसे खोलें और उसके बाद आप उसमें अपना डिटेल डालें, मोबाइल नंबर डालें, OTP आएगा, आधार नंबर डालें, रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद संध्या के समय में स्लॉट बुकिंग होती है, स्लॉट बुकिंग करें अपना, फिर वैक्सीनेशन हो पाएगा। अगर 18 से 44 साल के बीच के हैं तो आपको स्लॉट बुकिंग कर वैक्सीनेशन लेना होगा, और अगर आप 45 साल से अधिक आयु के हैं तो आप सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं, या टीका एक्सप्रेस अगर आती है तो वहां जाएं और अपना आधार कार्ड का जो है जेरॉक्स जमा करें, फोटोकॉपी, और वैक्सीनेशन करवाएं। ये बिल्कुल फ्री है और एक भी पैसा नहीं लगता है। कोमल बगल लिखते हैं सर जानते हैं सब लोग मास्क भी लगाना छोड़ दिए हैं, कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो कोमल भगत जी जान लीजिए कोरोना भी उसी के घर आ रहा है। जो लोग ना मास्क नहीं लगा रहे हैं ना, लापरवाही बरत रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। आज का मुद्दा बहुत जबरदस्त है, इसलिए जल्द मैं आपके वो समय दे दूं। और लाइन क्यों कट रहा है, चर्चा चल रहा है। और आज भी बाइक चोरी हुआ, लगातार अपराध काफी बढ़ गया है, तो लूट इतना बढ़ गया है कि केडी भाई लिखते हैं हमको पता था भैया स्थिति खराब होगी, क्योंकि व्यक्ति अब कोरोना को कुछ नहीं समझते हैं, बिना मास्क का ही हर जगह आना जाना शुरू कर दिए हैं, उसी का लापरवाही है जो शुरू हो चुका है। और अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं बढ़ेगा सर, लोग बेतहाशा घूम रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं तो उसका प्रभाव है। अभिनव कुमार महतो लिखते हैं सर आज गर्मी बहुत था, धूप भी तेज था, प्रभु का लीला, 100 बोरा मकई मेरा खराब हो गया, मौसम खराब होने के चलते 1200 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ा। देखिए जब प्राकृतिक आपदाएं आती है ना अभिनव कुमार महतो जी, तो ये कई तरह से आती है, उसी का खामियाजा है जो इस तरह का। चलिए अब अमित कुमार गुप्ता लिखते हैं एंजॉय करेंगे, हालत खराब है लोगों की, आप एंजॉय की बात करें अमित जी। चलिए अब हम आज के इस मुद्दे पर, एक विशेष मुद्दा है, इस पर हम आज आपसे बात करें। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9709894194, यानी 9709894194। नौगछिया में विगत एक सप्ताह से आपराधिक ग्राफ काफी अधिक बढ़ गया है, सबसे ज्यादा लूट कांड शुरू हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि नौगछिया में पुलिसिंग व्यवस्था भी काफी अच्छी है,
वर्तमान में जो नौगछिया एसपी हैं, एसडीपीओ हैं, इनके द्वारा भी काफी बेहतर कार्य किया जा रहा है, मामले का उद्भेदन भी किया जा रहा है। लेकिन आपराधिक गतिविधि में इतनी ज्यादा उछाल आ गई है, इतना ज्यादा आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं कि लगातार लूट कांड शुरू हो गया है। आज का भी सूचना है कि बीरपुर क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। कल भी जो है नारायणपुर क्षेत्र में 1.5 लाख रुपए लूट लिए गए। परसों भी गोपालपुर थाना क्षेत्र में 2 स्थानों पर, एक स्थान पर 1.5 लाख रुपए, एक स्थान पर 50,000 रुपए लूट लिए गए। एक हत्या भी हुई कल। जैसा कि सबों को जानकारी है कि लॉकडाउन के दूसरे फेज के बाद आपराधिक ग्राफ अचानक काफी बढ़ गया है, चोरी भी उतनी ही बढ़ गई है। आज नौगछिया के लाल बिहारी कॉलोनी में चोरी हो गई है, बाइक चोरी हो रही है डेली। अब सवाल बनता है कि आपराधिक ग्राफ बढ़ना क्या सिर्फ पुलिस पर ही सवाल बनता है कि पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी नहीं है? मैं नहीं मानता। आज इस एंकर चैट में, चूंकि मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, मैं डिबेट करने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि क्या आपको लगता है कि इस कोरोना काल में जिस तरह से पहला फेज, दूसरे फेज में यह स्थिति बढ़ती जा रही है, आपराधिक ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्या इसमें सिर्फ प्रशासन दोषी है, व्यवस्था दोषी नहीं है? आखिर लॉकडाउन के बाद अगर ऐसी स्थिति आई तो इसके लिए सबसे बड़ा प्रमुख है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी जब बढ़नी शुरू हुई, व्यवस्थाएं घटनी शुरू हुई, तो आपराधिक मामले भी बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों का जो दिनचर्या है, लोगों का जो लिविंग स्टाइल है, वो हर तरह के लोगों का बढ़ता जा रहा है। आइए अब हम सबसे पहले आज हम चर्चा करने के लिए हम अपने पत्रकार के टीम से रखे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौगछिया के युवा पत्रकार बिहान सिंह राजपूत। चूंकि हमारी व्यवस्था अभी लाइव स्ट्रीम की नहीं है, हम जल्द ही लाइव स्ट्रीम लेकर आएंगे, आपको हम कैमरे पर दिखाएंगे उनकी प्रतिक्रिया। लेकिन आज हमारे पास ऑडियो कॉल की व्यवस्था है, हम उनसे बात करते हैं। चूंकि फील्ड में रहते हैं, उन्हें बहुत तरह की चीज़ों को देखने का भी मौका मिलता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नौगछिया के उभरते पत्रकार बिहान सिंह राजपूत। आइए हम उनसे जानते हैं और कि क्या है वर्तमान की स्थिति और कैसे इस पर जो है रोक लगाया जाए या क्या होनी चाहिए प्लान। आइए हम सीधा कॉल करते हैं। अब हमारा कॉल लग चुका है। नमस्कार बिहान जी, मैं वरुण बाबुल बात कर रहा हूं जीएस न्यूज के लाइव एंकर चैट से। नमस्ते वरुण भाई को, जीएस न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जी बिहान भाई, अचानक देखा जा रहा है कि एक सप्ताह में कोरोना का जैसे ही रफ्तार थमा है कि अचानक जो है आपराधिक ग्राफ बढ़ गया है। प्रत्येक दिन लूट कांड हो रही है, लाखों, 1.5 लाख, 50,000 लूट शुरू हो गया है। सिर्फ पुलिसिंग व्यवस्था पर ही सवाल उठाना एक कहीं ना कहीं जायज नहीं है। आपको क्या लगता है कैसे ये स्पीड बढ़ गया अचानक? देखिए, 2020 में कोरोना की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी, बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। 2021 में उससे भी कहीं ज्यादा रहा और इससे बेरोजगारी बढ़ी है। आप देखेंगे कि पुलिस जिला नवगछिया के जो नए एसपी हैं, एसके सरोज, एसडीपीओ नवगछिया है दिलीप कुमार, दोनों ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि किसी भी घटना के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, घटना की जानकारी लेते हैं, घटना का क्या कारण है उसका उद्भेदन करते हैं, गिरफ्तारी होती है, रिकवरी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है, आपराधिक घटनाएं जो है वो बेरोजगारी के कारण सामने आ रही है। लगातार जो लूट कांड है वो बढ़े हैं और इसका सबसे बड़ा बेरोजगारी है, क्योंकि लोग जो है बाहर से घर लौटे हैं, काम नहीं मिल रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है तो गड़े क्या, उनके सामने जो है आजीविका चलाने की भी जो बात है वो कहीं ना कहीं उनके लिए भारी पड़ गया है। आप पिछले 2 से 3 दिनों की घटना को देखेंगे तो घटना इस तरीके से घटा है कि जिसके बारे में प्रशासनिक के अधिकारी भी सोचने को मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये कैसे हुआ है। आज की घटना है बीरपुर की कि 1.5 लाख रुपए छीन लिए गए। जी, झंडापुर ओलियाबाद के व्यवसाई हैं, वो तेल पहुंचाकर लौट रहे थे,
और बाइक सवार 2 युवक आते हैं और 1.5 लाख रुपया छीन के चले जाते हैं। लगभग सारी घटनाएं बाइक से ही हुई है बिहान जी। जी जी, लगातार ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं काफी तेजी से हुई है और जी। आने वाले दिन जो है नवगछिया पुलिस के लिए ही नहीं, बिहार पुलिस के लिए भी काफी ज्यादा ये प्रभावी होने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी है। एकदम मैं सहमत हूँ। बिहान जी, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से कि मतलब आपराधिक ग्राफ बढ़ा है, लूट के मामले बढ़े हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा जो है विवाद भी बढ़ता जा रहा है, वर्तमान में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे इस पर लोगों को जो है जागरूक होना चाहिए या अलर्ट होना चाहिए? बीते एक सप्ते में नवगछिया पुलिस जिला में 3 से 4 हत्या की घटना सामने आई है, बिल्कुल। जिसमें कि आप देखेंगे कि आपसी रंजिश की भी बात सामने आई है। जी। लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं सामाजिक जो स्थिति है जी, वो प्रभाव हुआ है। लोगों के पास काम नहीं है, फिजूल की बातों पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल दे रहे बिल्कुल, हैं। घर में बैठ के एकदम भैयारी या चाचा से खूब बंटवारों कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार जो आपसी रंजिश है कि पुराने विवाद भी हैं जो 5 साल पहले थे या पुराने जमीनी विवाद हैं, उस विवाद को लेकर भी आपस में मारपीट कर लेते हैं और मारपीट इतना बढ़ जाता है कि हत्या जैसी संदिग्ध जो घटना है वो घट जाती है। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से कोरोना है, लॉकडाउन से स्थिति भी बिगड़ी है, तो हमारे सामाजिक नाते से अच्छे से रहना है। सुदृढ़ व्यवस्था बनाने के लिए नवगछिया पुलिस के जो एसपी हैं, एसडीपीओ हैं, लगातार डटे हैं, अच्छा पुलिसिंग व्यवस्था प्रदान करने का भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमें शांत और समृद्धि की कामना करते हुए इस कोरोना काल में अच्छे से रहना होगा, सबों का ध्यान रखना होगा। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगता है बिहान जी आपसे बात करके, बहुत काफी आप अनुभव बता रूपेन बात करते हैं। एक जानकारी आपसे हम चाह रहे थे और कि जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग पैसे का लेन देन करते हैं, यानी एक पार्टी को दूसरे जगह पहुंचाने जाते हैं या बैंक से रुपए लेकर आते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि विगत जो गोपालपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई या अभी जो कल नारायणपुर क्षेत्र में लूट की घटना हुई, कहीं ना कहीं उसकी रेकी बैंक से ही हुई है, क्योंकि दोनों घटना में जो पीड़ित है उनका कहना है कि कुछ लोग उन्हें बैंक से ही उनकी रेकी कर रहे थे, बैंक से ही उस पर नजर जो है गड़ाए हुए थे। आपको क्या लगता है कि लोगों को अब पूरी तरह से अलर्ट होकर या पूरी तरह से मतलब लोगों को अब जागरूक होकर या पूरी तरह से निर्भीक होकर और एक तरह से तैयार होकर पैसे लेकर बैंक से घर आने होंगे या एक जगह से दूसरे जगह पर जाने होंगे? जी देखिए, बिहार में जो व्यवस्था है, व्यवस्था कुछ ऐसी है कि यदि आप बैंक जाते हैं तो बैंक के सामने खड़ा कोई ना कोई आपकी रेकी कर रहा होता है, आप पर नजर बनाए हुए होता है और आप जब नजर आपसे जैसे हटता है, आपके पास पैसे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपसे छीन लेता है, छीनते ही की घटना को अंजाम देता है या गोली मार देता है और लूटने का प्रयास करता है। कई बार लूट की भी घटनाएं होती है। जी बिल्कुल। बिहार में पुलिसिंग व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुधार करना होगा और बैंक के बाहर जो लोग फिजूल के खड़े रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो देखेंगे कि ऐसे लोग आपको हर एक बैंक के सामने आसपास मिल जाएंगे, जिनका कोई काम नहीं है, बस वो नजर बनाए रखते हैं कि कोई वृद्ध आदमी है, उसका पेंशन का पैसा निकला है, तो वो कहाँ जाएंगे, गोपालपुर जा रहे हैं, नवगछिया जा रहे हैं, कौन सा दुकान जाएंगे, वहाँ से कितने देर में निकल रहे हैं। कोई एक बड़ा नेटवर्क नवगछिया में काम कर रहा है। अभी भी एक समय था जब नवगछिया एसपी निधि रानी थी तो उन्होंने एक टीम बनाई थी। हाँ बिल्कुल। टीम का काम था कि सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी, तेज तर्रार पदाधिकारी जाते थे और वो रेकी करने वाले ऐसे तत्वों को खोज करके निकालते थे और वैसे लोगों को, वैसे तत्वों को खोज कर जेल भेजने का काम करते थे। नवगछिया पुलिस को इस दिशा में काम करना होगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है बिहान जी की बैंक में भी जो है वो ग्राहकों की सुरक्षा धीरे धीरे अब कमजोर होती जा रही है? ऐसे भी पदाधिकारी, ऐसे भी पुलिस सिपाही की जो है बैंक में ड्यूटी दी गई है जो बीमार हैं या मतलब उनको कोई लेना देना नहीं रहता है, बस वर्दी पहनकर खड़े रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति है कहीं ना कहीं अगर यह बैंक से रेकी हो रही है तो बैंक पर भी सवाल उठता है ना
कि उन्होंने प्रशासन पर मतलब ऐसे सुरक्षा गार्ड लिए हैं जो सिर्फ आदमी देखते हैं, कौन आया कौन गया, किसके पास क्या है, कि कौन किसके साथ है, यह बिल्कुल ध्यान में नहीं है। क्योंकि आप ज्यादातर अगर देखेंगे तो प्राइवेट बैंक के जो गार्ड होते हैं वो ज्यादातर बाहर भी ध्यान देते हैं, लेकिन सरकारी बैंकों में जो गार्ड भी रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था रहते हैं, उन्हें भी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रहती है सुरक्षा को लेकर। जी भैया जी, आप नवगछिया की स्थिति को बोले और आपने बहुत अच्छा बताया। जी जी, नवगछिया की स्थिति पर हम जरूर, हाँ बिल्कुल, नवगछिया ही नहीं बिहान जी, ये भागलपुर जिले की स्थिति है। हर बैंक में ऐसे सिपाही हैं, ऐसे पुलिस प्रतिनियुक्त हैं जो 500 मीटर दौड़ नहीं सकते हैं। जी, नवगछिया स्टेट बैंक की वर्तमान स्थिति ये है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जो कि खुद भी बैठे हुए नजर आएंगे, कौन लोग आ रहे हैं, हेलमेट पहने हैं, इस पर ध्यान नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, वो खुद भी फोन पर बिजी नजर आएंगे आपको। ना सैनिटाइजर की सही से व्यवस्था होती है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही मास्क, और क्या, कौन सा आदमी आया, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी तरह की कोई गतिविधि पर नजर नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं आपके पास, जी, यदि आपके पास पैसा है और यदि आप चाहते हैं कि अपराधी कैसे क्या करते हैं, तो आप कल चले जाइए बैंक से पैसे निकालिए, बाइक में चाबी छोड़ दीजिए, आपके पैसे भी छीने जाएंगे, आपकी बाइक भी चोरी हो जाएगी। बैंक से अधिकांश घटनाएं हो रही है, बैंक के सामने जो है अधिकांश अपराधी नजर बनाए हुए हैं कि कहाँ कौन क्या निकल रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे जैसे बढ़ता है तो वो नेटवर्क फोन से बने रहते हैं। इस चौक पे मास्टर साहब जा रहे हैं, उनके हाथ में थैला है, थैले में 50,000 रुपया है, उसको छीन लेना है। हाँ, इस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है और ये पूरे भागलपुर की स्थिति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब तो हमारा सवाल जो है बिहान जी, वो बैंकिंग के सुरक्षा पर भी जरूर होगा कि बैंक में जो सुरक्षा कर्मी है वो सिर्फ बैंकों की सुरक्षा करने के लिए नहीं है, बैंक आने जाने वाले लोग जो गेट के अंदर घुसे, गेट के बाहर निकले, उन पर भी है सवाल। और ज्यादातर देखा जाता है कि बैंकों का जो सीसीटीवी खराब होता है, कैमरा खराब होता है, वो कई दिनों तक खराब रह जाता है, कई माह तक खराब रह जाता है। कई ऐसे कैमरे हैं जगह पर जहां का कैमरा रिकॉर्ड ही नहीं करता है। जी, आज भी एक घटना हुई है स्टेट बैंक नवगछिया की जो दूसरी शाखा है शांति कॉम्प्लेक्स में। जी, उस कॉम्प्लेक्स में सादे लिबास में कुछ वर्दीधारी थे जो कि सादे लिबास में थे और वो अपने रिश्तेदार लोगों का पासबुक अपडेट करवा रहे थे, पैसा निकासी करके दे रहे थे। लेकिन आम लोग जो काफी देर से बाहर खड़े थे, उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। 2 बजा और फिर बैंक को बंद कर दिया गया। काफी देर तक हंगामा हुआ है। तो आप सीधे तौर से ये भी कह सकते हैं कि लगातार जो बिहार के बैंक है, खासतौर से भागलपुर में इस तरह की घटनाएं दिख रही है कि सादे लिबास में तो वर्दीधारी है, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, ना सुरक्षा व्यवस्था से, ना ही लोगों से, ना ही उनके सुरक्षा से। ऐसे में प्रशासनिक महकमे के अधिकारी को ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर से एसपी नवगछिया जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इतना मेहनत करने के बाद, मैं विगत कई वर्षों की अगर बात करें बिहान जी, तो इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद अच्छे पुलिसकर्मी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि जब सवाल उठता है तो सबों पर सवाल उठता है, चाहे वो एक छोटे चौकीदार हों कि बड़े अधिकारी हों, इतना मेहनत करने के बाद अगर इस तरह की स्थिति होती है तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है। जी, बिल्कुल दुखद है। और कल जो घटना घटी है मकनपुर चौक पर, परसों घटना घटी थी, एक वृद्ध है और उनके साथ जो है 50,000 रुपया जी बड़ी मकनपुर के पास, जी बिल्कुल, हाथापाई कर दी गई और वो मकनपुर चौक पे घटना होती है। अभिया बाजार में फाइनेंस कर्मी के साथ जो है वो तो, हाँ, वो चाबी देने को तैयार नहीं हुए, पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन पर गोली चला दिया गया, गोली चला दी गई। फिर नहीं देंगे तो गोली चला देंगे, दूसरा गोली दे देंगे। बैंक से जुड़ी हुई है, पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई है और वैसे लोगों को भी सचेत होने की बेहद जरूरी है। जो लोग पैसे का बड़ा लेन देन करते हैं, अब तो मोबाइल बैंकिंग है, ई नेटवर्क है, आप मोबाइल से भी फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में बड़ा अमाउंट लेकर सफर करना वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्या बात है, लाजवाब। और कुछ आप संदेशा देना चाहेंगे बिहान जी? आपको जो है बहुत जल्द सबों की निगाहें भी है कि आप बिल्कुल एंकर चैट में बैठे हैं और आपके साथ बातचीत हो,
लेकिन आप इसी बीच कुछ संदेशा देना चाहेंगे लोगों से, कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा अपील यही है कि नवगछिया 3 चीज के लिए जाना जाता था: कलाई, क्राइम, केलांचल। कलाई नहीं रही, केलांचल भी खतरे में है, केला का फसल भी सही से नहीं हो रहा, और क्राइम अब बेरोजगारी से बढ़ रहा है। तो अपने आप को संभाले, अपने रोजगार को सुरक्षित करे। अपराध की गतिविधि में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वैसे लोग भी यदि हमारे जीएस न्यूज को देख रहे हैं तो वो भी समझ जाए कि बिहार पुलिस अब अपग्रेड हो गई है। यूपी पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस भी अब अपग्रेड हुई है। बिहार पुलिस के मुख्यालय ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि यदि आप किसी तरह की आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं तो आपका नाम आपराधिक गुंडा रजिस्टर में तय कर दिया जाएगा। यानी कि आपके साथ आने वाली आपकी पीढ़ी भी अपराध की गतिविधि से जुड़े रहेंगे। तो आपराधिक घटनाओं से दूरी बनाकर सामाजिक माहौल को अच्छा करना है और हमारे नवगछिया जिला बनाना है, भागलपुर को अच्छे तरीके से शिक्षा व्यवस्था में भी अव्वल बनाना है और बताना है कि बिहार में भागलपुर भी एक अच्छा जगह है जो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। यही हमारा संदेश है कि सबको मिलजुल कर कोरोना से लंबी लड़ाई लड़े हैं, आगे भी जीतेंगे और मिलजुल कर रहना है, अच्छे से रहना है। क्या बात है, लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद बिहान जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिहान सिंह राजपूत, बिहार ब्रेकिंग लाइव के जो है वर्तमान में एंकर हैं और काफी क्षेत्र में लोगों से मिलकर रहते हैं। अभी हर तरह के लोग जो है खुलकर इनसे बात करते हैं। इन्हें इनके चैनल और इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें। उम्र कम है लेकिन अनुभव काफी अधिक है। तो चलिए अब हम एक विशेष रूप से जो चर्चा करें, जो अभी आप लोगों ने भी सुना कि अब जो है सतर्कता सिर्फ कोरोना से ही नहीं, अपने व्यापार और अपने पैसे में भी आवश्यक है। विगत कुछ दिनों से जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, और ये ऐसी नहीं है कि ये आज का ही है, ये लगातार होते जा रहा है। आज का या एंकर चैट में यह चर्चा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अब आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ें। आप ज्यादा हैवी कैश लेकर ना जाएं, अकेले पैसा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा नहीं करें। देखिए, एक बात तो तय है कि जिनके साथ भी अभी देखिए क्या हो रहा है, आपराधिक गतिविधि बढ़ने का कारण है कि लॉकडाउन जैसे ही समाप्त हुआ, अब धीरे धीरे क्राइम बढ़ गया। नवगछिया यही एक सबसे बड़ा चीज है जो नवगछिया को जिला बनने से रोकता है। हमेशा क्राइम जो है हमेशा अव्वल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। अब एक वृद्ध आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड शिक्षक, रिटायर्ड कर्मी बैंक से पैसा निकालते हैं। किन्हीं को बेटी की शादी करनी है, किन्हीं को घर बनाना है, किन्हीं को मजदूर को देना है या किसी भी कारण से देना है, और रास्ते में उनका सारा पैसा चला जाता है। अगर अपराधी पकड़ाते भी हैं तो रुपए बरामदगी बहुत कम होती है। पुलिस प्रशासन काफी मेहनत करती है। हम आपको बताते चलें कि अब अपराधी को छुप जाना, अधिक दिनों तक बच जाना, यह संभव नहीं रहा है। काफी नए टेक्नोलॉजी आ चुके हैं पुलिस प्रशासन के भी पास। मामले का उद्भेदन भी हो जाता है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन यह जो आर्थिक नुकसान है ना, ये आपको ही भोगना पड़ता है, क्योंकि आपने उस 50,000 1.5 लाख रुपए जमा करने में काफी वक्त लगाया है। इसलिए जीएस न्यूज भी आप सबों से एक अपील करता है कि अब कोरोना के साथ साथ आप अपनी और अपने आर्थिक संपत्ति को भी सुरक्षित करने का प्रयास करें। ज्यादा कैश लेकर ना जाएं। बैंक जाने के साथ आप जरूर इस चीज का ध्यान दें कि कोई ना कोई संदिग्ध आपका रेकी कर रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह से बिहान जी ने भी बताया कि हर बैंक के बाहर कुछ लोग खड़े रहते हैं। अब यह समझ पाना मुश्किल है कि वो आदमी क्या किसी के साथ है। पहले तो एटीएम बदला बदली हो रहा था, तो एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी की गई, तो एटीएम में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है जिन्हें लापरवाही पर घर भेज दिया जा सकता है, नौकरी से निकाल दिया जा सकता है, तो वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी भी करते हैं। लेकिन बैंकों की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। सभी बैंक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन लगभग बैंकों का यही हाल है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि बैंक के जो मैनेजर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको बैंक से निकलने के साथ किसी भी तरह के घटना से कोई लेना देना नहीं है।
उनको कोई मतलब नहीं है कि बैंक में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। उनका सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है, जब आपराधिक घटनाएं हो जाएगी तब उस पर वो मॉनिटरिंग करेंगे। पत्रकार जाएंगे तो कहें, बताएंगे कैमरा खराब है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो जिनका जो जाना था वो चला गया, बाद में ताली बजाने से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आम लोगों से भी अपील करता हूं कि अगर आप अपना मेहनत का बचा हुआ पैसा, जो आपने काफी पेट काट कर, समय काट कर आपने रखा है, उसे भी प्रेम करते हैं तो सोच समझकर पैसे का निकासी करें, सही समय पर अपने घर तक पहुंचे, हो सके तो डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। हर तरह के लोगों के पास ऑनलाइन व्यवस्था है, और खास करके जो परिवार के लोग हैं ना, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, जो नए युवा हैं, युवतियां हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, आप भी सहयोग करें। आप एक चीज गौर किए होंगे, कभी भी युवा वर्ग को लूटा नहीं जाता है जल्दी। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भवानीपुर का आदमी है, तो उसको भवानीपुर में लूटा नहीं जाता है, दूसरे जगह पर लूटा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना क्षेत्र नहीं होता है। तो इसलिए अनजान जगहों पर पैसे का लेन देन करने अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर जाएं। अब बताइए कि इतने क्राइम बढ़ गए हैं, डेली लूट हो रहा है, डेली स्थिति खराब होती जा रही है, इसका बहुत ही गंभीर और खराब प्रभाव क्षेत्र पर पड़ रहा है। लोगों को संपत्ति बचाने में आप भी सहयोग करें, समाज के अच्छे लोग भी इसमें आए, और हो सके तो विरोध करें व्यवस्था पर, कुव्यवस्था पर। सुनु कुमार चौधरी लिख रहे हैं, आवाज साफ नहीं आ रहा है। आवाज तो बिल्कुल मैं प्रयास ही कर रहा हूं अच्छा होने का। तो इस पर जो है लगातार बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। समय तो आज होने चला है, लेकिन आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है। हमने समय लिया विहान सिंह राजपूत से। विहान जी बहुत कम उम्र के हैं, काफी उम्दा सोच है। हम हमेशा चाहते हैं कि आपके पास अलग अलग तरह के विचार आए, सिर्फ वरुण बाबुल ही आपको नहीं, और भी लोगों की आपको विचार आप तक पहुंचे, उसकी व्यवस्था करते हैं। हम जल्द ही लाइव स्ट्रीम लेकर आएंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरी भी यह निवेदन है, अपील है कि पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें, और ज्यादा होशियारी तो बिल्कुल ना करें। खास करके जो बुजुर्ग हैं ना, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्हें आप समझाएं कि ये स्थिति है। आप बाद में सिर्फ रोने के अलावा, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अपराधी गिरफ्तार भी होंगे ना, पैसे की बरामदगी नहीं हो पाती है, क्योंकि पैसा खर्च करने में थोड़ी वक्त लगता है। पैसा खर्च करने में अपराधियों को भी वक्त नहीं लगता है। लगभग जो है क्राइम मोटरसाइकिल से हो रहा है, तुरंत जानकारी भी पुलिस को मिलती है तो नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बेहद ज़्यादा जरूरी है। बहुत लोगों का आ रहा है कमेंट। आइए अब लास्ट का अंतिम कुछ समय है, अपनी भाषा को भी देते हुए कुछ आपके कमेंट जो आ रहे हैं इस पर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को एंकर चैट भी, इसकी भी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। अगर स्थिति खराब होगी तो हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। चर्चा ही करने के लिए हम एंकर चैट में प्रत्येक दिन आते हैं आपसे, कि हम खुलकर अपनी बातें आपको करें, आप अपनी बातें खुलकर लिखें, और हम दोनों में एकदम बातचीत होगा। चलिए अब थोड़ा सा, सिंगर अमर लिखते हैं कि क्राइम में बढ़ोतरी होना एक बड़ी वजह बेरोजगारी है। क्या बेरोजगारी कुछ लोगों के कारण हटाया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग गांव के, अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एंकर चैट में जुड़े हुए हैं, ललन झा जी जुड़े हुए हैं, अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, जो प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। अगर इनके 100 लोगों की, अंशुमान सिंह जी जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं, कुंदन कुमार जुड़े हुए हैं, इन लोगों की अगर 100 लोगों की टीम बना ले तो क्या बेरोजगारी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगर नया रोजगार भी करेंगे ना शुरू, तो कितने लोगों को रोजगार दे सकेंगे? 5 लोगों को, 10 लोगों को। जनसंख्या जिस अनुपात से बढ़ रही है, जो रफ्तार बढ़ रहा है, व्यवस्थाएं ही नहीं बढ़ पा रही। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को लॉकडाउन के बाद ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है कि वो इस पर भी चर्चा करे, सिर्फ चुनाव के समय ही चर्चा ना करें।
और राजनीतिक पार्टी वाले लोग अपनी सिर्फ लिफाफी जो है ना वो प्रोग्राम में ही दें। ऐसे स्थानों पर अगर आप आएंगे ना एंकर चैट में तो आप पीछे जाएंगे। इसीलिए ऐसे जगह पर आएंगे तो जो एक से एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, मासूम अंसारी हैं, कुमार चंदन जी हैं, आशीष जी हैं, कोमल भगत हैं, तो इन लोगों की प्रतिक्रिया और सवाल जब आप पर आएगा ना तो आप जवाब दे आपको नहीं बनेगा, आप भागेंगे। फिर हमारे जो पाठक हैं ना ये सवाल पूछना जब आपसे शुरू करेंगे तो इसलिए राजनीतिक पार्टी से यह मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ सरकार और प्रशासन से है कि कितने लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं और कितने लोगों को आप तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी लोगों का आ रहा है, आज तो समय भी हो चुका है। अमित कुमार तेजस सर और बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। नूनू बाबू लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, शुक्रिया, धन्यवाद। सिंह अमर लिखते हैं कि आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, पैसे तो लेकर जाइए, लुटवा आइए, ये स्थिति है अपने क्षेत्र की अभी की। सीमम राज हेलो, टॉप फैन है एमडे। मासूम अंसारी जी लिखते हैं हाय वरुण जी हाय। और अखिल रंजन लिखते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दयानंद यादव गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसके अलावा नितिन कुमार जुड़े हुए गुड थैंक यू। सोनू कुमार चौधरी आवाज साफ और लोगों को तो आ रहा है, आप हो सकता है इंटरनेट को लेकर थोड़ी दिक्कत हो। और सिंह अमर लिखते हैं जनवरी 2021 से मई 2021 तक का ग्राफ देखिए, क्राइम रेट बढ़ा। जी बिल्कुल बढ़ा है, तो ये 5 दिनों की स्थिति है जनाब सिंह अमर जी। 5 दिनों में लूट कांड बढ़ रहा है और हम कह रहे हैं कि हम तो डेवलप कर रहे हैं, हम तो औद्योगिक क्षेत्र ला रहे हैं। एक आदमी इतना मेहनत करके पूरे जीवन से पैसा बचा के रखता है और बैंक से घर ले जाने में लूट जाता है। सिंह अमर लिखते हैं प्राइवेट बैंक ठीक है, गवर्नमेंट बैंक में समस्या बनी हुई है। प्राइवेट बैंक में थोड़ी सी लापरवाही है, लेकिन उसमें जो प्राइवेट सिक्योरिटी है ना उनको नौकरी जाने का खतरा है, पैसे कटने का खतरा है, इसलिए उनकी ड्यूटी अच्छी तरह से होती है। और सरकारी में तो चूंकि विभाग वेतन देता है ना तो लापरवाही तो वहीं से है। कन्हैया कुमार लिखते हैं अच्छा है। अतुल कुमार जी क्या हाल है सर, ठीक है। अंशुमान सिंह लिखते हैं अब तो एंकर चैट की आदत हो गई है, बिना एंकर चैट खत्म हुए भोजन नहीं कर पाते हैं। अरे वाह, शुक्रिया अंशुमान सिंह जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब हम चाहेंगे कि आप लोग भी स्वरोजगार में भी ध्यान दें। कुछ युवाओं को कल हमारे साथ एक आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर बताएंगे। कल हमारे साथ जो है एक रोजगार के बारे में ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट आ रहे हैं। और जो है हम उसके बारे में उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दें हम, ताकि आप कल भी जरूर जुड़ें। कल हमारे साथ जो लाइव एंकर चैट में रहेंगे और वो नौगछिया के ही एक लाल हैं श्वेतांशु शेखर, दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और उनका जो कुछ विषय है, जो हमारा विषय निर्धारित है, हम उसकी चर्चा कर दें। कल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि बेरोजगारी के दौर में कौन सा काम करें। अभी जो बेरोजगारी है इसमें आप कौन सा काम शुरू करें, कैसे शुरुआत करें, पूंजी कहाँ से लाएं, कितना फायदा होगा, क्या करना होगा। ऐसे कई सवाल आप अपना तैयार कर लीजिएगा। कल एकदम सवाल आपके होना चाहिए। मुझे लगे कि मेरे टीम में ये जो एंकर चैट में है ना लोग जुड़े हुए, अंशुमान सिंह जी, सुबोध कुमार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं ना, सबों के सवाल हों एक से बढ़कर एक, तो लगे कि हमारे साथ जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनको लगे एकदम हम लेकर आएंगे, सामने बिठाएंगे, उनको भी लगे कि आज जो है एकदम इनके पाठक जो है वो सवाल लेकर हैं। और हालांकि हमारा भी सवाल होगा और उनका मार्गदर्शन क्या है। 15 महीने में जो इकोनॉमी की कमर कोरोना ने तोड़ दी है, लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं। ऐसी स्थिति में रोजगार बड़ा मुद्दा है। कैसे स्थिति सुधारी जा सकती है, कैसे हम सुधर सकते हैं, या कैसे इस स्थिति से हम निकल सकते हैं, कैसे नई शुरुआत की जाए, इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ कल चार्टर अकाउंटेंट है, दिल्ली में है वर्तमान में, और हम लोग उनको लेकर आ रहे हैं हमारी टीम। और उनसे हम कल जो है एक साक्षात्कार के रूप में एंकर चैट में चलेंगे और उनसे एक हम जबरदस्त तरीके से बातचीत करेंगे। आप भी अपना सवाल तैयार रखिएगा। उद्योग से संबंधित विषय हमने पहले ही बता दिया है।
और जितने लोग भी आज कमेंट लिखते जा रहे हैं, आज का तो एंकर चैट भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि आज मुद्दा ही इतना है। आप लोगों का प्रेम पाकर मुझे भी बहुत आनंद आता है। मैं एक आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करें। मनीष रंजन जी टॉप फैन है पेज के, जीएस न्यूज टीम के सदस्य लिखते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को जागरूक होना होगा। जी बिल्कुल, आप सामने वाले को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें ना, क्या डर लगता है? इतना स्थिति खराब होने वाला तुरंत नहीं है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, जिन्हें नहीं आता उनको बताएं। मिनिमम कैश कैरी करना होगा, अब थोड़े थोड़े कैश लेकर ही चलिए, ताकि अगर अप्रिय घटना भी होती है ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ नहीं दे। तकलीफ तो बाबू 1 रुपये अगर खो जाता है तो होता है। 1 रुपये किसी को दान कर दे तो खुशी मिलती है, 10 रुपये किसी बच्चे को दे देना तो खुशी मिलती है, लेकिन वही 10 रुपये का नोट खो जाता है ना तो बहुत ही दुख होता है। क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग हो कि निम्न वर्गीय हो, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अनिमेश आर्या लिखते हैं वो भी स्टेशन के सामने गुलमोहर, अच्छा गुलमोहर की बात करें, क्या बात है नौगछिया। अनिमेश आर्या जी आपने तो याद ही ताज़ा कर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ सुल्तान लिखते हैं नौगछिया में बहुत रश हो रही है आजकल। जी बिल्कुल, चर्चा कर चुके हैं, शुरू से जुड़े तो और आनंद आएगा। और आज के एंकर चैट काफ़ी शानदार है, मन नहीं कर रहा है, समय खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, समय खत्म हो रहा है, लेकिन हम समय आपको बिल्कुल देंगे और थोड़ा सा रहेगा ना सीमित तो मज़ा भी आएगा। इसे बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है। अंशुमान जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आप लोग प्यार बनाए रखते हैं। और अंशुमान सिंह जी ने तो दिया। और जो है शशि कुमार लिखते हैं हेलो हेलो। कोमल भगत जी नमस्ते, धन्यवाद। मुकेश राणा लिखते हैं नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के लिए तोहफा, मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट नौगछिया में बनेगा। इसके लिए स्थल का जो चयन है वो अनुमंडलीय अस्पताल के कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा एक्सपर्ट के साथ किया गया है। बहुत अच्छी बात है। मुकेश राणा जी ने एक संदेशा दिया है कि मदर न्यू बॉर्न केयर जो यूनिट है उसको तैयार किया जा रहा है कि नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में जो वर्तमान में जो प्रसूता रहती हैं उनके लिए भी बस वही एक हॉल बना हुआ है जिसमें रहता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक न्यू बॉर्न केयर यूनिट होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं, जन्म के साथ उन्हें कोई तकलीफ होती है, तो उसके लिए एक अलग यूनिट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में खास करके जननी माताओं के लिए जो बच्चे को जन्म देती है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्थल है नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल। प्रत्येक दिन बहुत सारे माताओं को जो है इसका लाभ मिलता है, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता है। सामने दुकान भी उपलब्ध रहती है, सामान भी मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी व्यवस्था है। उनके जो दाई काम करती हैं, नर्स काम करती हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कोरोना काल में भी आप लोगों ने जो अपना किरदार निभाया है और निभा रहे हैं, आप सलाम के पात्र हैं। तो ये अगर न्यू बॉर्न केयर यूनिट क्या स्थापना हो जाता है, बन जाता है इसके लिए वार्ड, तो बहुत ही अच्छा होगा। खास करके जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं, जो जन्म के साथ ही बीमार रहते हैं, उनका इलाज सही से हो पाएगा। इसके लिए जानकारी के लिए मुकेश राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सोनू कुमार लिखते हैं कि वर्षा से किसान दुखी हैं, कल इसी पर चर्चा होगा। शिवम राज हेलो। भानु कुमार लिखते ब्यूटीफुल, थैंक यू। बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक अनुरोध भी होगा कि जो लोग भी जुड़ते हैं ना, वो थोड़ा समय रहते हुए जुड़ें। बहुत लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ पाते हैं, इसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं। हम उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। बहुत लोगों का कमेंट जो है हम नहीं देख पाते हैं। और अभी जो प्रतिक्रिया लिख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब हम आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करते हैं कि फिर हम एंकर चैट में आएंगे तो आपसे हम खुलकर बात करेंगे। बहुत लोगों का कमेंट रह गया है, बहुत लोगों का। तो चलिए, अब जितने लोगों का हम कमेंट नहीं पढ़ पाए उनसे हम सार्वजनिक क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अंगिका भाषा में
अब विदा एक समय भए गेल छै, विदाई के विदागरी वाला, विदागरी नहीं विदा वाला। तो आयल हम क्षमा चाहे छी, बहुत देर भए गेलै, सवा घंटा से ज्यादा समय के लगभग एंकर चैट भए चुकलो छै। हम अपने सबसे एक निवेदन करै छियै कि अपने सब प्रत्येक दिन 8 बजे जुड़िए, आरो सिर्फ जुड़ना ही नहीं छै, अपना मन के बात भी लिखना छै आ सीधा बातचीत भी करना छै, ठीक छै। अपना सवाल भी पूछना छै, जवाब भी देना छै, फोन करी भी बात करना छै, अलग अलग मुद्दा अपन सब चर्चा करबे प्रत्येक दिन, और संध्या 8 बजे जरूर जुड़ना छै। कल संडे लाइव इंटरव्यू होते, मास्टर साहब का ही लानबे, प्राइवेट शिक्षक स्कूल के दुर्दशा पर ही बातचीत होते, संध्या 4 बजे संडे लाइव इंटरव्यू में भी आना छै, आरो 8 बजे एंकर चैट में आना छै। आय के लिए दिए विदा वरुण बाबुल का, और मिले छी अब कल मिलते हैं एंकर चैट में संध्या 8 बजे। तब तक के लिए दीजिए सबों लोग विदा, सबों को जय हिंद, सबों को गुड नाइट। कल मिलते हैं विशेष मुद्दे के साथ। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो लाइव समाप्त होने के बाद आप वीडियो को प्ले करें, शुरू से वीडियो देखें। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब आपने पेज को लाइक नहीं किया। वीडियो खत्म होने के बाद आप GS न्यूज सर्च करें फेसबुक पर, वहां पेज आएगा, लोगो लगा हुआ, उसमें उजला अंगूठा होगा, उसको टच कर दीजिएगा, लाइक हो जाएगा। यही वीडियो 1 घंटे के बाद आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वहां भी ये चर्चा होगी जो आपसे बात हुई है। आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, न्यूज भी मिलेगा आपको। आज के लिए दीजिए अब विदा, और सबों को धन्यवाद, और जुड़ने के लिए सबों का शुक्रिया।